जय हिंद भाई लोग, हमारे चैनल डिफेंस भर्ती पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, जैसा कि अग्निवीर 2022 का भर्ती आ चुका है और इस वीडियो में कोशिश करूंगा पूरा जानकारी देने का, टोटल 1 बाई 1 क्या क्राइटेरिया है, 10th पास, 8 पास, कितना क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन कौन डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है आपको, कौन डॉक्यूमेंट्स में पिछले बार पहले जो होता था उसमें बदलाव हुआ है, क्या क्या बदलाव है, टोटल बताएंगे। बस वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते जाइए। और चलिए बिना बकबक का अब स्टार्ट करते हैं। अब आपका जानकारी देखिए, जो नोटिफिकेशन है एआरओ रांची का है। तो भाई ऐसा नहीं है कि एआरओ रांची में ही ये लागू होगा। यदि आप डॉक्यूमेंट्स का देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, पूरा लास्ट तक डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं बताऊंगा। तो डॉक्यूमेंट्स तो सब एआरओ का सेम ही होता है, तो देख लीजिए एआरओ रांची का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ देखेंगे स्टार्टिंग में क्या दिया है। सबसे पहले देखिए, आपका जो है कि 5 सितंबर से 22 सितंबर तक जो है कि आपका बहाली चलने वाला है, ठीक है। अब नीचे आते हैं, उसके बाद रांची एआरओ का जो है कि फॉर्म भराना अब शुरू हो चुका है। एक कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया गया है, वो नया अग्निवीर लोगों के लिए, सब छोड़िए, उतना कोई ज़रूरी नहीं है। चलते हैं नीचे। आपका फॉर्म भराने का बहुत से भाई पूछ रहे थे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो है कि फॉर्म कब से कब तक भराएगा। चलिए अब वो भी याद नहीं दीजिए, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। चलिए 5 जुलाई से आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और 3 अगस्त तक जो है कि आपका चलेगा, ठीक। यहाँ तक हो गया। ये कुछ दिया गया है ऑनलाइन फॉर्म भरने का, कैसे फॉर्म भरना है, क्या करना है। तो आपको ज़रूरी होगा, यदि आपको भरना होगा ऑनलाइन तो भी कमेंट करिएगा, भाई मेरे को भरने नहीं आ रहा है, बता दो, मैं भर दूँगा। तो मैं वो भी भर के आपको दिखा दूँगा कैसे कैसे भरना है, क्या क्या करना है। इतना भरेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, 20-25 मिनट का, तो मैं उतना लंबा नहीं बनाऊँगा, लगभग 8 मिनट 9 मिनट के करीब का बनाऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्वालिफिकेशन के ऊपर आते हैं। तो अग्निवीर भाई लोग, आर्मी जीडी नहीं, ये अग्निवीर जीडी है। तो अग्निवीर जीडी में आप देखेंगे, यहाँ पर जो पहले जो क्वालिफिकेशन था सेम वही है। आपका 10th पास चाहिए और हर सब्जेक्ट में जो है कि आपका 33% मार्क्स चाहिए। तो 33% मार्क्स आप देखेंगे, हर सब्जेक्ट में 33% मार्क्स, और सब मिला करके 45% मार्क्स होना चाहिए। 33% प्लस होगा तभी जाके 45% होगा। और 33 नंबर कम है, यदि 32 नंबर है तो भी आपका नहीं चलेगा, आपको 33 होना ही चाहिए। एकदम क्वालिफिकेशन में कोई कमी नहीं है। और एज जो है कि केवल इस साल के लिए 17.5 से 23 साल दिया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं। लेकिन अगले बार नहीं रहेगा ये चीज़। और एज लिमिट 1 अक्टूबर पहले यहाँ कर दिया गया है इस बार से। यहाँ देख सकते हैं 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2005 तक। और हाइट 169 सेंटीमीटर है। और उसके बाद में आपका चेस्ट चाहिए 77 से 82, तो 77 से ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर फूलना भी चाहिए। तो मैं जैसा कि मैं आपको बता दूं, पिछले बार बहुत से भाई लोग वहाँ से रो रो कर बाहर निकले थे, बहुत मतलब दिल रो रहा था यार। रनिंग में तो ज़्यादा से ज़्यादा पास कर दे रहे थे, लेकिन चेस्ट में इतना छाट रहे थे कि मतलब माथा हैंग कर जा रहा था। मेरा छाती 82 में नाप के गया था और मेरा 72 वहाँ पर, सॉरी 72 बोल रहे हैं, 77 नाप दिया गया था वहाँ पर छाती। मैं तो शौक में आ गया, अरे भाई मेरा छाती पूरा चाँप के मैंने 82 नापा था, जबकि मेरा फील्ड में ग्राउंड में दौड़ता था, सबसे ज़्यादा छाती मेरा था पूरा ग्राउंड के लड़का लोग से। अब बताइए, उसमें मेरा 77, मेरा 82 का छाती था, वहाँ 77 to 82 लिख दिया। मैं वैसे पास था, लेकिन आपको बता दूं भाई, चेस्ट में बहुत ध्यान दीजिए। अभी डिप्स मारना चालू कर दीजिए, डिप्स एकदम मारिए, क्योंकि चेस्ट में बहुत ज़्यादा छटाई होता है। पिछले बार बहुत छाटा गया था, अब इस बार का पता नहीं, भगवान करे ना छाटे इस बार। तो चलिए बताते हैं आपका अग्निवीर टेक्निकल में। अग्निवीर टेक्निकल जो भाई जाना चाहते हैं, तो टेक्निकल का वही पहले जैसा है भाई। इस बार सिर्फ एक ITI ऐड कर दिया गया है। यदि आपको ITI है तो भी अच्छा की बात है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास केवल इंटर में 10+2 में आपका जो पहले था, हर सब्जेक्ट में 40% मार्क्स, सब मिला के 50% मार्क्स होना चाहिए। और मैथ, इंग्लिश, केमिस्ट्री, साइंस, फिजिक्स, ये सब आपका होना चाहिए। उसके बाद आते हैं हमारे अग्निवीर स्टोर कीपर क्लर्क के लिए। तो वही है भाई जो पहले था, 50% मार्क्स और सब मिला के 60%, यानी कि फर्स्ट डिवीज़न चाहिए। इस सब्जेक्ट में 50%, मतलब 50% से कम नहीं होना चाहिए। और आपका आप इंटर कर रहे हैं तो इंटर में यदि आप आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों में से कोई भी हो, लेकिन आपका ये सब सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। देखिए पूरा एकदम ब्लैक कलर करके पूरा टाइट कर दिया है यहाँ पे। तो ये सब आपका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका इंग्लिश, मैथ, अकाउंट्स, बुक कीपिंग इन क्लास 12th मैंडेटरी, मतलब कंपलसरी, ये सब आपको लेके जाए, ये सब होना ही चाहिए। मतलब अग्निवीर ट्रेडमैन 10th पास, तो 10th पास यदि आप ट्रेडमैन जाना चाहते हैं, 45% मार्क्स नहीं है तो आप जा सकते हैं। आपका एज लिमिट जो है कि 17.5 से 23 साल है। तो आप बताइए, इसमें तो वही लड़का जाएगा जिसका कि मतलब
ऑल सब सब्जेक्ट में मतलब 45% नहीं है, और लेकिन हर सब्जेक्ट में 33 नंबर है, तो वही लोग जाएगा। तो इस बार भगवान करे इसमें कट ऑफ कम जाए। मेरा सजेशन यही रहेगा कि यदि आपके पास सब मतलब 33 नंबर ज़्यादा है और सब मिला के 45% मार्क्स है, तो आप जाइए केवल और केवल जीडी में ही, ट्रेडमैन मत जाइए, बहुत कम सीट होता है भाई, बहुत ज़्यादा फाइट करना पड़ता है। यदि आपका 45% से कम हो जा रहा है, तब आप 10th पास ट्रेडमैन जा सकते हैं। उसके बाद आते हैं ट्रेडमैन 8 पास। ट्रेडमैन 8 पास वालों को भाई बता दूँ, ट्रेडमैन 8 पास में आपका कि वही जो शायद 17 से 23 साल था, लेकिन इसका एज लिमिट केवल इसी साल के लिए है। पिछले साल 17.5 से 21 हो जाएगा, 17.5 से इसका 21 है, इस पर केवल 23 साल दिया गया। इसमें मतलब पहले 23 जाता था, लेकिन इसमें कोई छूट नहीं दिया गया है और घटा दिया गया है 2 साल से। अगले बार इसमें 21 साल आएगा, जैसे सबका 17.5 से 21 एज लिमिट हो गया है। और इसमें 8 पास क्वालिफिकेशन चाहिए, हर सब्जेक्ट में 33% मार्क्स। तो यदि आप 8 का सर्टिफिकेट नहीं बनवाए हैं तो जाइए स्कूल से बनवाइए, और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो होता है उसे सिग्नेचर उनसे करवा के स्टम्प मरवा के आराम से जाइए, एकदम बहाली 8वां पास वाला। हाउस कीपर में स्कीपर आपके लिए है, मैंने पहले वीडियो बना दिया है कैसे क्या करना है, नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा, पुराना वीडियो है मेरा, अभी इससे पहले वही वीडियो अपलोड हुआ है। तो चलिए आपको बताते हैं अब आपका नीचे अब क्या क्या दिया गया है। जो ज़रूरी चीज़ वो सब बता रहे हैं भाई, ज़्यादा जो नहीं है वो सब छोड़ते जा रहे हैं। रनिंग का देख लेंगे, तो रनिंग जो है कि पिछले बार तो 5:45 ट्रेडमैन और टेक्निकल क्लर्क वालों को दिया गया था, लेकिन जीडी वालों को 5:30 ही टाइम दिया गया था। जीडी वालों को 5:30 दिया गया था। अभी इस बार का पता नहीं भाई, नया अग्निवीर आया है तो टाइम कहीं दे ज़्यादा, कोई भरोसा नहीं है। देखिए 5 मिनट 30 सेकेंड में यदि आप मारते हैं तो आपको रनिंग में 60 नंबर मिलेगा, और यदि रनिंग में 60 नंबर, और यदि आप 5:30 से 5:45 के बीच में मारते हैं तो आपको 48 नंबर मिलेगा। हो गया यहाँ तक क्लियर। इसके बाद चलते हैं आपका बीम पे, जो कि चिलअप भी बोलते हैं। उसके बाद इसमें आपको 10 मारते हैं तो 40 नंबर मिलेगा। यहाँ पर देख लीजिए, 10 मारते हैं तो 40 नंबर, 9 मारते हैं 33 नंबर, 8 मारते हैं 27, 7 मारिएगा तो 21, और 6 मारिएगा तो 16। और जिग जैग 9 फीट का लॉन्ग जंप, ये सब आपका क्वालिफाई है केवल, तो इसमें केवल क्वालिफाई करना है, यहाँ पर दिया गया है नीड टू क्वालिफाई। इसके बाद आते हैं आपका नीचे, तो मेडिकल टेस्ट तो आपका पता ही है कि रैली के साइट पे होता है। यदि आप अनफिट होते हैं तो MH CH BH ये सब जितना भी है सब में आपको रेफ़र किया जाएगा, वहाँ से फिट करा के आइए। उसके बाद वहाँ पे ARO में जमा करिए, आपको एडमिट कार्ड जो है कि CE मतलब रिटन एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड दे दिया जाता है। आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, यहाँ देख लीजिए रिटन एग्ज़ाम भी दिया गया है, वो सब होता है, सब कोई बड़ा बात नहीं है, सब उतना मेडिकल फिट करा के आइएगा। MH CH BH से तो आपको एडमिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा, दिया गया है। और अब फिट है तो वहीं पर रैली साइट पर आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा ज़्यादा। अब मेन चीज़ आ गया यहाँ पे, अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले करके जाना है, तो चलिए आपको बताते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। तो चलिए एडमिट कार्ड, जो कि आपका लेज़र प्रिंटेड, तो आपको बता दें, बहुत से भाई के मन में डाउट होता है लेज़र प्रिंट क्या होता है। देखिए लेज़र प्रिंट वही है जो देखेंगे छोटा वाला प्रिंट, अगर सब जितना प्रिंटर है सबका सब लेजर प्रिंट आ रहा है तो आप टेंशन मत लीजिए कि मेरा लेज़र प्रिंट है या नहीं है, डाउट मत रहिए, आपका लेज़र प्रिंट ही निकलेगा। तो बड़ा वाला को मशीन में देखते होंगे, बड़ा सा मशीन रहता है, उसमें पूरा क्लियर जीरोक्स नहीं आता है, तो वो लेज़र प्रिंट नहीं होता है। लेकिन जो जितना भी छोटा मोटा प्रिंटर है वो सब लेज़र प्रिंट रहता है। अभी हाल में तो जितना प्रिंटर है सब लेज़र प्रिंट आ रहा है। आप उसके बाद 20 को फ़ोटो लेकर के जाना है वहाँ पे, और 2 कॉपी मतलब 2 कॉपी सब डॉक्यूमेंट्स का लेकर के जाना है। तो चलिए बताते हैं आपको डॉक्यूमेंट्स और कौन कौन लेकर के जाना है। और फ़ोटो जो है कि पूरा एकदम बढ़िया से हेयर कटिंग कटवा के, पूरा एकदम आर्मी कटिंग, और उसके बाद दाढ़ी उड़ी बनवा के, दाढ़ी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लिख दिया गया है भाई, देख लीजिए, नॉट बी एक्सेप्ट फोटो मस्ट बी विल प्रॉपर हेयर कट एंड क्लीन सेव, समझे हैं। तो जो है कि प्रॉपर हेयर कट, एकदम समझ ही सकते हैं कैसे हेयर कट कटवाना है। आप आर्मी की तैयारी कर रहे, समझदार के लिए सारा काफ़ी है। तो आप हेयर कटिंग पूरा बढ़िया से एकदम मरवा लीजिए, और पूरा एकदम जाइए एकदम रोल में, और दाढ़ी उड़ी बनवा लीजिए। उसके बाद में हो गया। एजुकेशन सर्टिफिकेट में आते हैं, तो एजुकेशन सर्टिफिकेट में देख लीजिए भाई, इतना पढ़ेंगे तो बहुत लंबा है, आपको क्लियर कट बता दे रहे हैं। मैट्रिक पे जा रहे हैं, यदि जीडी जा रहे हैं, तो आपको जितना भी 10th का डॉक्यूमेंट्स है, पंजीयन, आपका मार्कशीट, एडमिट कार्ड, बोर्ड सर्टिफिकेट, जितना है सब लेकर के जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत झोल झाल होता है। एक डॉक्यूमेंट्स नहीं रहने पर बहुत सुनाता है, और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो भगा भी देगा। सब ओरिजिनल लेकर के जाइएगा, क्योंकि यहाँ देखिए लिख दिया है सीधे, पूरा देखेंगे जितना लिखा गया है सब हल्का ब्लैक कलर से लिखा गया है, लेकिन ये वाला जो लिखा है इन ओरिजिनल, ये पूरा एकदम टाइट से लिखा गया है, तो आपका पूरा ओरिजिनल लेकर के जाइएगा। हो गया। उसके बाद आते हैं
इंटर वालों भाई, यदि आप इंटर लेकर जा रहे हैं तो 10वां 12वां सब लेकर के जाइएगा इंटर के डॉक्यूमेंट्स। ITI पे जा रहे हैं तो तब तो मैट्रिक, इंटर और ITI तीनों लेकर के जाना है, समझ गए। उसके बाद आते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो इसको कि हम लोग झारखंड में आवासीय भी बोलते हैं, रेसिडेंशियल भी बोलते हैं। तो चलिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। अब बहुत से भाई के मन में डाउट होता है कास्ट सर्टिफिकेट, तो कास्ट सर्टिफिकेट जो SP OP से बनता है वाला चल जाएगा। और रीजनल सर्टिफिकेट यहाँ पर देखेंगे, रीजनल सर्टिफिकेट, तो रीजनल सर्टिफिकेट में आपका हो गया जो कि आप हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन हैं तो आप लेकर के जाइए। यदि आपका आवासीय में मेंशन नहीं है तो SDM मुस्लिम, अब वो सब टेंशन छोड़िए। रीजनल सर्टिफिकेट जो है ना आपका आवासीय में होता है, वो उसी से काम हो जाएगा। उसके बाद आ गया यहाँ पर, हाँ, रीजनल सर्टिफिकेट एगो आप जब आवासीय 2 ठो बनता है, एक ठो हो गया डिस्ट्रिक्ट से और एक हो जाता है मुखिया सरपंच लिखवाना पड़ता है। उसमें आप हिंदू लिखवा लीजिएगा, या फिर मुस्लिम है तो मुस्लिम लिखवा लीजिएगा, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन लिखवा लीजिएगा, बौद्ध है तो बौद्ध लिखवा लीजिएगा, जो है आप लिखवा लीजिएगा। उसके अलावा बात आ गया स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट। स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट में आप देख लीजिए, स्कूल से एक ठो जब मैट्रिक पास किए होंगे आप तो वहाँ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिला होगा, आपको याद होगा। या नहीं मिला है तो जाइए स्कूल में बोलिए कि सर हमको दे दीजिए, क्योंकि हमको आर्मी में जाना है तो वहाँ पर मांग रहा है। नहीं ले जाइएगा तो भाई बहुत दिक्कत होता है। पिछले बार बहुत दिक्कत किया था, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ इतना क्लियरली, भले वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। उसके बाद हो गया स्कूल कैरेक्टर हो गया। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि मुखिया से अब नहीं चलेगा। पिछले बार तो हम लोग मुखिया पंचायत समिति से लिखवा लिए थे, लेकिन इस बार नहीं चलेगा। उसके रिलेटेड मतलब नीचे दिया गया है कि मुखिया का नहीं चलेगा। किसके से चलेगा? यदि आप पंचायत एरिया में रहते हैं तो आप सरपंच तो झारखंड में हमारा नहीं है, यहाँ पे ग्राम प्रधान है, तो ग्राम प्रधान सर से जाइए, बोलिए, आपको सिग्नेचर कर दे देंगे। ग्राम प्रधान होते हैं जिनको पता नहीं है तो कोई सीनियर आदमी से, मुखिया से जाकर पूछिएगा कि ग्राम प्रधान कौन है तो बता देगा ग्राम प्रधान कौन है। ग्राम प्रधान सिग्नेचर स्टैम्प करवा दीजिए, हो जाएगा काम। उनका लेटर पैड में हो गया। उसके बाद अनमैरिड सर्टिफिकेट आपको चाहिए। अनमैरिड सर्टिफिकेट पिछले बार अनमैरिड के चक्कर में कितने उनको भगाया था, मुझे अभी भी याद है। तो अनमैरिड सर्टिफिकेट एकदम बनवा लीजिएगा, क्योंकि इसमें भगा दिया जाता है भाई, पिछले बार भगाया गया था। और आपका शादीशुदा है कि नहीं, सब लिखवा लीजिएगा। अनमैरिड हो गया। रीजनल सर्टिफिकेट छोड़िए, NCC C सर्टिफिकेट, A B C कोई भी रहेगा तो नंबर मिले, B रहेगा तो नंबर, A से लेकर B तक रहेगा तो नंबर मिलेगा, C रहेगा तो एग्ज़ाम माफ है GD और ट्रेडमैन में, और टेक्निकल क्लर्क में 10-15 नंबर मिलता है। चलिए उसके बाद ऊपर आते हैं लेटेस्ट स्पोर्ट अप्रोक्स भी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ये सब, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट पासबुक, ये सब लेकर जाना है। देखिए यहाँ लिखा गया है सिंगल बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब आपको लेकर के जाना है। उसके बाद आ गया पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, SP, वो आपका SP वाला पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए साफ दिया गया है। उसके बाद यहाँ लिखा गया है सरपंच नगर सेवक विथिन 6 मंथ, ये सब आपका सरपंच नगर सेवक से मतलब लिखवा के लेकर जाना है, वो तो आपको मैंने ऊपर बता ही दिया है। चलिए बोनस मार्क्स में, यदि आप सन ऑफ एक सर्विसमैन है तो आपको 20 नंबर मिलेगा, स्पोर्ट्समैन है तो भी 20 नंबर मिलेगा। उसके बाद ये सब उतना कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं और क्या क्या दिया गया है इसमें। तो 5 डे इन प्रॉपर रैली में सर, चलिए और कुछ खास नहीं है इसमें। जो काम का चीज़ है वैसे आपको बता रहे हैं, ज़्यादा झोल नहीं कर रहे हैं। आपका आधार कार्ड जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपका मम्मी पापा का नाम सही होना चाहिए। उसके बाद चलिए और नीचे क्या क्या दिया गया है। 8 पास सर्टिफिकेट मैंने वो जैसे बताया था यहाँ दिया गया। 8 पास सर्टिफिकेट वाले भाई अपने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से उसमें स्टम्प सिग्नेचर वगैरह करवा लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। आप आराम से जाइए, करवाइए, यदि आपका 33 नंबर से कम है तो। और चलिए नीचे चलते हैं और क्या क्या दिया गया है। उसके बाद आपका यदि आप फेक सर्टिफिकेट लेकर जाइएगा तो पुलिस को हैंडओवर कर दिया गया है, वो बताया गया है यहाँ पर। ये सब पढ़ लीजिएगा आप अपने से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके। और मेन चीज़ आपको बताना भूल गए, नहीं दिखाया, ये देख लीजिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन। जो भाई थेथरोलॉजी करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स हम नहीं बनाएंगे, जो होगा देखा जाएगा, तो उनके लिए है। तो आप देख लीजिए, अब थेथरोलॉजी मत करिएगा, इसे बनवा ही लीजिएगा। यहाँ देखिए नो तत्काल नेटिविटी सर्टिफिकेट, मतलब तत्काल वाला आवासीय नहीं चलेगा भैया। तो जो बात है क्लियर है, तत्काल आवासीय पिछले बार भी नहीं ले रहा था, इस बार भी नहीं ले रहा है। और यहाँ पर देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट
अनमेरिड सर्टिफिकेट जो है कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, क्या देखिए, मुखिया विल बी नॉट एक्सेप्टेड, मुखिया का एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मैं पहले बता दे रहा हूँ, अभी बता दे रहा हूँ, मुखिया का एक्सेप्ट इस बार नहीं किया जाएगा। पिछले बार मुखिया के ले लिया गया था, लेकिन इस बार नहीं लिया जाएगा। जो बात है क्लियर है। कास्ट सर्टिफिकेट सिग्नेचर बाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यहाँ देखिए दिया गया है, कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ एडवाइस कैंडिडेट शुड बी सिग्नेचर्ड बाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी डीएम का सिग्नेचर चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट पे। वो कास्ट सर्टिफिकेट जो भाई बनवाते हैं उनको पता है। कास्ट सर्टिफिकेट कैरी ऑफ आधार कार्ड मैंडेटरी, आधार कार्ड आपको लेकर के जाना ही है। हो गया, लगभग यही सब जानकारी है। और अब देख लीजिए यहाँ पे नीचे दिया गया है, सब फॉर्मेट है, आप ये सब फॉर्मेट में लिखवा लीजिएगा। कोर्ट्स एफिडेविट का फॉर्मेट है, कोर्ट्स एफिडेविट तो करना ज़रूरी है, ये सब एकदम ज़रूरी है भाई। एफिडेविट करा के डॉक्यूमेंट्स जो है पूरा टाइट रखिएगा। मैंने जितना हो सके उतना बताने की कोशिश किया है इस वीडियो में। यदि कुछ टॉपिक छूट जाता है तो आप कमेंट करिएगा, उसके ऊपर मैं स्पेशल सा बना दूंगा वीडियो। बहुत लंबा हो गया भाई, 8-9 मिनट का बोला था और 14-15 मिनट का बना दिया वीडियो। अनमेरिड सर्टिफिकेट का भी इस बार फॉर्मेट दिया है यहाँ पर। तो जो बात है क्लियर है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।